चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नया क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, और ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पिक किया हुआ है और ये पार्ट हमारे पास 11th पार्ट का है। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिसको दो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में, मीन्स ए सी सी डी और डी बी इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है, समझना है, हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। अगर हम पॉइंट सी को फाइंड करना चाह रहे हैं तो पॉइंट सी के लिए हमारे पास देखते हैं इधर लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और राइट साइड में दो पार्ट है, तो इसके लिए रेशियो हो जाएगा 1:2। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ऐसे हम अगर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ 1 है, अगर रेशो 1 को हम -7 से प्रोडक्ट करेंगे -7 आएगा। इधर 2 का प्रोडक्ट करेंगे 2 से तो 4 आएगा अपॉन 3 हो जाएगा m1 प्लस m2। इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 4 - 4 अपॉन 3 आ जाएगा। और हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है जो सी पॉइंट की -1,0 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट डी को देखेंगे तो ए से लेकर के डी तक हमारे पास दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट में और राइट में हमारे पास एक पार्ट है। तो यहाँ पर रेशियो थोड़ा सा चेंज होता है और रेशियो हो जाएगा 2:1। रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास बदल जाता है। पॉइंट सी के लिए 1:2 था, डी के लिए हमारे पास 2:1 है। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, सेक्शन फॉर्मूला सेम यही वाला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 को -7 से करेंगे -14, इधर 1 है 1 को इधर से करेंगे 2 आ जाएगा, तो अपॉन m1 प्लस m2 में 3 वैल्यू हो जाएगी। वही हम y में भी पुट करते हैं, 2 × 4 8 हो जाएगा, 1 × -2 हो जाएगा। यहाँ आता है -12/3, इसको करेंगे तो 6/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद हमारा आंसर आता है -4/2। हमसे पॉइंट सी और पॉइंट डी पूछा था, जो कि हमारे पास आंसर है -1,0 और दूसरा है -4,2। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर हम ट्राइसेक्शन को समझ जाते हैं, इनके रिक्वायर्ड रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था जिसमें एक पॉइंट x एक्सिस पर गिवन था, जहां पर हम x एक्सिस पर जो पॉइंट सपोज करते हैं वो x,0 होता है। अगर हमें कुछ छोटी सी चीज़ें जो हिंट हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है तो इजीली क्वेश्चन ये वाले इस चैप्टर से सॉल्व हो सकते हैं।